भाई बिस्मिल्लाह करते हैं आज। तो जैसा कि टॉपिक हमने डिस्कस किया कि हमें एक बहुत इंपॉर्टेंट हुक आज पढ़ना है इंशाल्लाह, कॉन्टेक्स्ट का। सही है भाई। अब कॉन्टेक्स्ट को सेटअप करने के कुछ तरीके हैं और कुछ स्टेप्स हैं जो कि आपको फोकस करने पड़ेंगे। आप लोगों ने भी रिसेंटली देखा था कि हम लोगों ने रिएक्ट राउटर डॉम पढ़ा था। तो आप लोगों ने क्या किया था कि ब्राउज़र राउटर को उसके अराउंड रैप किया था। वो रैप किस लिए किया था कि भाई राउटर के जितने भी साइड इफेक्ट्स हैं वो पूरे के पूरे ऐप के ऊपर अप्लाई हों। ऐसा है कि नहीं? दैट मीन्स कि अगर मैं एक कॉन्टेक्स्ट अप्लाई कर रहा हूँ, मैं चाह रहा हूँ कि इसका साइड इफेक्ट्स पूरे के पूरे ऐप में इम्प्लीमेंट हों, तो दैट मीन्स आई नीड टू रैप दैट ऐप इनसाइड इट। ऐसी कुछ लॉजिक दिमाग में आ रही है, कुछ सिनेरियो क्रिएट हो रहा है कि नहीं? तो हम यही कहानी करेंगे अभी। अच्छा, अब कॉन्टेक्स्ट डिफरेंट तरीक़ों से हो सकते हैं। मसलन कुछ इन्फॉर्मेशन ऐसी है जो कि आप पूरी की पूरी ऐप को देना चाहते हो। कुछ इन्फॉर्मेशन ऐसी है जो कि सिर्फ और सिर्फ यूज़र के अंदर होनी चाहिए, बाकी किसी के पास नहीं होनी चाहिए। मसलन रोल का डिसीजन कहाँ पर होना चाहिए? ग्लोबली। अब अगर उसको मैं किसी भी जगह पे बाउंड कर दूंगा तो हर कंपोनेंट उसको एक्सेस नहीं कर पाएगा। तो एक कौन सा रोल है, यानी मिसाल के तौर पे वो यूज़र है, वो गेस्ट है, वो एडमिन है, ये मुझे ग्लोबली पता लगना चाहिए ताकि मेरी ऐप उस हिसाब से रेंडर हो। सो देयर मस्ट बी अ ग्लोबल कॉन्टेक्स्ट। ऐसा है कि नहीं है? अब अगर आप फॉर एग्जांपल यूज़र के लिए कॉन्टेक्स्ट बना रहे हो तो उसमें क्या होना चाहिए भाई? उसके कार्ड की इंफॉर्मेशन, जो कि खाली यूज़र की, हद तक एक एडमिन को कार्ड से क्या ताल्लुक। तो दैट मीन्स आप उसको यूज़र वाइज डिवाइड करोगे। ऐसा है कि नहीं है? अब एक इमेजिनरी तौर पर सोचो, लेट सपोज जो LMS कौन बना रहा था? तुम बना रहे थे ना भाई? हाँ, तुम दोनों बना रहे हो, सही। अब एक चीज़ इमेजिन करो, अगर एक ही कॉन्टेक्स्ट में मैंने सब कुछ डाल दिया तो जो टीचर ने इन्फॉर्मेशन डाली हुई वो भी बच्चे को पता लग जाएगी। फिर तो मुझे हर चीज़ को सेपरेटली रोल वाइज लेकर चलना है। देयर आर सम थिंग्स जो कि हिडन फॉर द अदर एलिमेंट एज वेल। तो वी नीड टू अश्योर दोज थिंग्स। तो हम कॉन्टेक्स्ट को भी सेपरेट कर देंगे, लेकिन राइट नाउ मैं कॉन्टेक्स्ट खाली ग्लोबली बना रहा हूँ कि सबके लिए एक्सेसिबल हो। सही हो गया? आ जाओ भाई। बनाओगे आप कैसे कि सोर्स के अंदर ही आप, ओ सॉरी, फोल्डर बनाना था, मैंने फाइल पे क्लिक कर दिया। एक फोल्डर बना दोगे कॉन्टेक्स्ट का। सही है? कोई मसला? इसके अंदर आप आओगे और एक साथ फाइल बना दोगे। अभी कर देता हूँ इमरान भाई। सही है? सही हो गया? थोड़ा सा और। अब सही है? यार इमरान भाई को नाराज़ नहीं करना, बता रहा हूँ। हाँ, और ज़्यादा से ज़्यादा क्या हुआ, भाग जाएगा? अच्छा जी, यहाँ तक कोई मसला किसी को? सिंपल सी बात है। अच्छा, उसके बाद आप क्या करोगे? एक कॉन्स्ट बनाओगे। मैंने कह दिया, इसका नाम मैं रख रहा हूँ ग्लोबल कॉन्टेक्स्ट। सही है? आप क्या एक हुक यूज़ करोगे, इसका नाम है क्रिएट कॉन्टेक्स्ट के नाम से। ओहो सॉरी, क्रिएट कॉन्टेक्स्ट लिख रहा था। आ गया? आपने एक कॉन्टेक्स्ट क्रिएट कर दिया। पहला स्टेप क्लियर है? अच्छा जी, इसमें आप दे दोगे, एक स्ट्रिंग पास कर दोगे। मिसाल के तौर पे मैंने लिख दिया इनिशियल वैल्यू लाइक दिस। कोई प्रॉब्लम? सिंपल है। अच्छा जी, अब इसके बाद आप क्या करोगे? क्या कर रहा था? हाँ तो यार मेरे खुद को भी याद नहीं है। इसमें कॉन्टेक्स्ट नहीं लगा हुआ, इससे पीछे होगा। ये देखो भाई, ये रेपो मेरी कब की बनी हुई है? 2 साल पुरानी है। सही है? चला, ये देख भाई। हाँ, डेट भी थी 21 दिसंबर लिखा हुआ था, लिखा हुआ था। कॉन्टेक्स्ट आया? अच्छा जी, हमने ये काम कर दिया है, कॉन्टेक्स्ट क्रिएट कर दिया।
कंपोनेंट भी बना लिया एक अलग से। यहाँ पर आपने इस चीज़ को क्या रखना है, इसका मतलब भी समझाता हूँ, ये कोई टेंशन की बात नहीं, समझाता हूँ ये इसका क्या मतलब है, ये भी बताऊँगा। सही है, यही देखना था कि सही है। इसके अंदर मैंने क्या रख दिया, चिल्ड्रन। अब ये हो रहा क्या है अभी थोड़ी देर में समझाता हूँ, कोई टेंशन की बात नहीं है। यूज़ करोगे और वो वैल्यूज़ दूंगा, ऑटोमेटिकली कहानी क्लियर हो जाएगी कि क्या हो रहा है। इसका नाम आप क्या रख दोगे, सही है। पहला स्टेप क्या हुआ, बारी बारी देखो, एक ग्लोबल कॉन्टेक्स्ट का वेरिएबल बनाया, उसके अंदर कॉन्टेक्स्ट को इनिशिएट करवा दिया, ये काम हो गया। एक फंक्शन बनाया कॉन्टेक्स्ट प्रोवाइडर के नाम से, उसके अंदर एज आ प्रॉप के तौर पे आप क्या दोगे, चिल्ड्रन। सही है। अच्छा जी, नेक्स्ट। यार तो ये माउस भी सही से यार, इसको हटा भाई, ऐसे सही है। अब मैंने कहा ग्लोबल कॉन्टेक्स्ट, आपने ये कर दिया। अब इसके अंदर आप क्या डाल दोगे, चिल्ड्रन, जो ऊपर एज आ पैरामीटर के तौर पे दिया हुआ हमने। कोई परेशानी यहाँ तक, यहां पर भी कहानी ऐसे ही हुई हुई है। सही है। इसको हमने यहां पर क्या देना है, कोई भी वैल्यू दे दी मैंने। लेट्स सपोज मैं कहता हूं हेलो, सही हो गया, कोई मसला। एक और काम करते हैं, इसको एक ऑब्जेक्ट में देते हैं यार, ऐसा नहीं, ऐसे अजीब लगेगा ये। इसको मैं कह देता हूं कॉन्स्ट डेटा इक्वल्स टू दिस, मैंने कह दिया नेम उसामा, इसको एज ऑब्जेक्ट दिया मैंने, पर इसे ये डेटा दे दिया मैंने। सही हो गया, वही कहानी की, लेकिन एक ऑब्जेक्ट में कर दिया ताकि जब मैं वैल्यूज़ को चेंज करना चाहूँ तो मज़ीद उस हिसाब से चेंज कर सकूँ। भाई बारी बारी स्टेप को कॉल करो, क्या किया पहला काम, वेरिएबल क्रिएट किया, ऐसे ही। उसके बाद देन कॉन्टेक्स्ट का फंक्शन बनाया, यानी कंपोनेंट बनाया, और उसके अंदर इस ग्लोबल कॉन्टेक्स्ट को हमने सेटअप कर दिया। अच्छा जी, अब एक और काम करते हैं। इस कॉन्टेक्स्ट की जरूरत हमें दूसरे कंपोनेंट में भी पड़ेगी, तो मैं इसको क्या कर देता हूं, एक्सपोर्ट। अब एक चीज, एक और कॉन्सेप्ट दिमाग में आ गया कि एक्सपोर्ट और एक्सपोर्ट डिफॉल्ट में क्या फर्क है। ऐसा है कि नहीं, दो अलग अलग चीजें आई ना। आप लोगों ने कभी गौर किया कि कुछ चीजें आप देख रहे होगे कि आप करली बेसिस से इंपोर्ट हो रही होती हैं, कुछ चीजें डायरेक्ट इंपोर्ट हो रही हैं, ऐसा है कि नहीं। तो वट एवर द थिंग जो आपको डायरेक्ट नजर आ रही है ना, वो एक्सपोर्ट डिफॉल्ट की वजह से है, और जो चीज आपकी करली ब्रेसेस में आ रही है वो जस्ट एक्सपोर्ट हुई हुई है। कहानी समझ आई। याद होगा एक्सप्रेस में वो जब आप कर रहे थे करली ब्रेसेस लगा के, उस अलग अलग बहुत सारे फंक्शंस को ला रहे थे, लेकिन जब एक को ला रहे थे खाली डायरेक्ट लिख दिया था, वो डायरेक्ट उसी नाम से वहां पर मिल गया था आपको, विदाउट एनी करली ब्रेसेस। ये एक किस्म की डीस्ट्रक्चरिंग हुई थी यहाँ पर। बात समझ आई क्या क्या कह रहा हूँ। अगर एक्सपोर्ट डिफॉल्ट है, कोई करली ब्रेसेस नहीं लगेंगे, डायरेक्ट आ जाएगी वो चीज़। लेकिन क्या हो गया, फिर बंद हो रही है। क्या हो गया, ऑन हो जाएगी यार ये। अभी आज एक चिल्ड्रन से एक और नया काम भी करके दिखाऊंगा तुम्हारे को, जो कि प्रोबेबली आपको नेक्स्ट जेएस में भी काम आएगा। पहले कॉन्सेप्ट नहीं था, लेकिन अब है। सही है, ये भी यूज़ करेंगे इंशाल्लाह। ये चिल्ड्रन वाली कहानी अभी यहाँ पे की है ना, ये एक और तरीके से भी करके दिखाऊंगा। करके दिखाऊंगा तो सब्र कर जाना भाई। कहाँ से लाए हो?
संदीप तैयार हो जाए हेडशॉट के लिए। अब बोल के मारूँ, अब देखते भाई। अरे क्या हो गया, क्यों स्टार्ट हो रहा प्रोजेक्टर? कब से ब्लिंक ही कर रहा है। आ गया भाई? आ गया, सही है। अच्छा, ये कॉन्टेक्स्ट की कहानी है बस। कॉन्टेक्स्ट सेटअप हो चुका है आपका, सही है। सिंपल सिंपल से स्टेप्स थे आपके। आपने कॉन्टेक्स्ट को इनिशिएट करवाया और देन उसका एक कंपोनेंट बना दिया, बस दैट्स इट। सही हो गया। ये हर बार ऐसे ही बनेगा ये, सही है। अच्छा जी, अब इसको यूज कैसे करना है? ये हमने एक इंस्टेंस क्रिएट कर दिया, हमने सेंट्रलाइज मेमोरी बना दी। अब तक अपनी ऐप के साथ तो लगाई नहीं है इसको मैंने, ऐसा है कि नहीं है? तो भाई वो काम करने के लिए आप क्या करोगे, आपको जाना पड़ेगा अपनी इंडेक्स ओ मेन डॉट JSX में। सही हो गया भाई? अरे यार सही है। यहां पर आप क्या इंपोर्ट करोगे, वो जो कॉन्टेक्स्ट प्रोवाइडर बनाया था वो इंपोर्ट करोगे आप, सही है। सही है। ये देखो, इस पर मैं क्लिक करूं तो वहां पर मेरे को लेकर जा रहा है। अब एक चीज नोट करो कि मैंने कॉन्टेक्स्ट प्रोवाइडर लिखा बगैर करली ब्रेसेस के, तो डायरेक्ट मुझे एक्सपोर्ट होकर क्या मिल रहा है, वही एक्सपोर्ट डिफॉल्ट वाला। ये देखो, अगर मैं क्लिक करता हूँ इस पर, देखो ऑटोमेटिकली इसी को हाईलाइट कर रही है, सही है। तो जब आप एक्सपोर्ट डिफॉल्ट से उस वैल्यू को करोगे तो इस तरीके से मिलेगा। आसान हो जाए, आगे कंटिन्यू करते से। हो गया नहीं हो रही है, तुम लोग भी चुप हो जाना फिर। हो गई तो एंड हो गई ना। हमने कॉन्टेक्स्ट क्रिएट कर दिया और इसी कॉन्टेक्स्ट प्रोवाइडर को मैंने यहां पर इंपोर्ट कर दिया। अब जिस तरीके से ब्राउजर राउटर लगाया था ना, आप इसी के अंदर इस तरीके से कॉन्टेक्स्ट प्रोवाइडर लगा के इसके अंदर ये डाल दोगे।
सही हो गया भाई, ये कहानी क्लियर हुई। कॉन्टेक्स्ट प्रोवाइडर में हमने रैप कर दिया। अब इसका मतलब क्या हुआ, वो जो चिल्ड्रन था ना, जो एज अ पैरामीटर के क्या बोलते हैं, प्रॉप्स के तौर में मैंने उसे दिया था, उसका मतलब ये था कि इस टैग के अंदर आप जितनी चीजें आए वो इसके अंदर डाल दो आप। यानी ये चीजें, ये जो ब्राउजर राउटर वगैरह है और ऐप है, वो बेसिकली इस जगह पर आ गए। सही है। तो हम इस तरीके से अभी एक और नई चीज करके देखते हैं, इसको कहते हैं लेआउट बनाना। लेआउट में मैं करूंगा क्या, एक लेआउट का कंपोनेंट बनाऊंगा, अभी आपके सामने बनाता हूं। उसमें मैं हेडर भी डालूंगा, फुटर भी डालूंगा। उसको आप जो चीज चिल्ड्रन में दोगे वो उसके बीच में आ जाएगी। आपको हर बार हेडर और फुटर अलग अलग बनाने का जरूरत ही नहीं है। नहीं समझ आया? अभी बनाते हैं, टेंशन की बात नहीं है, बनाते हैं। सही है। ये कॉन्टेक्स्ट की कहानी क्लियर हुई। पहले कॉन्टेक्स्ट को क्लियर करते फिर आगे ये चीजें भी करके मजीद समझा दूंगा। अच्छा जी, बे यार ये लग गया मेरे सर पे। अच्छा, कॉन्टेक्स्ट क्रिएट भी कर दिया, कॉन्टेक्स्ट ऐप में लगा भी दिया। अब कॉन्टेक्स्ट से वैल्यू रिसीव कैसे करेंगे? ऐसे ही ना, आज देख लेते हैं भाई। मैं डायरेक्ट गया app.jsx पे कि भाई मिसाल के तौर पे मैं यहां पर रिसीव करना चाह रहा हूं। सही हो गया। मैंने क्या किया, कॉन्स्ट, बल्कि एक और काम करते हैं, यूज कॉन्टेक्स्ट करते हैं यार। डायरेक्ट लगाऊं या देख लेता हूं एक बार। यहां पर हमने किस उसमें दिए इसको, डेटा में। आप एक हुक यूज करोगे यूज कॉन्टेक्स्ट के नाम से। कॉन्टेक्स्ट लिखा, कॉल बैक आ गया। सही है। अब इसमें आप दोगे क्या, ग्लोबल कॉन्टेक्स्ट याद है जो वहां पर बनाया था, ऐसे ही ना, ये रहा बनाया था, ये रहा, ये ग्लोबल कॉन्टेक्स्ट। और इसको मैंने यहां पर एज अ प्रोवाइडर देके इसके अंदर वैल्यूज डाल दी थी। तो ये अब सारी की सारी वैल्यूज स्टोर कहाँ है, इस वेरिएबल के अंदर। तो मैं इसे क्या कर दूंगा, यहां पर इंपोर्ट करवा लूंगा। ग्लोबल कॉन्टेक्स्ट लिखा, इंपोर्ट हो गया। अब एक चीज गौर करो, जो ग्लोबल कॉन्टेक्स्ट था वो आपका सिंपल एक्सपोर्ट था। तो इसी वजह से गौर करो, यहां पर देखो करली ब्रेसेस के साथ आया। ऐसा हुआ कि नहीं हुआ? डिफरेंस नजर आ गया भाई, आ गया डिफरेंस। अच्छा जी, अब एक काम करते हैं, मैं इसे वो कंसोल करके देखता हूँ उसके अंदर आ रहा क्या है। अनडिफाइंड आ रहा है भाई, अभी तो अनडिफाइंड। काम करते डायरेक्ट ये कॉन्टेक्स्ट पूरा देखते हैं इसमें आ रहा क्या हमारे पास। यार 2 मिनट खामोश हो जाओ। ये देखो क्या आ गया मेरे पास। भाई ये तो जूम ही नहीं हो रहा। अच्छा हो गया, ये भी हो गया। तो ये उसामा मेरे पास किसमें सेव हुआ है, और ये था कहां पर, इस वाले कॉन्टेक्स्ट में, वहां पर पहुंच गया। अब एक और काम करते हैं, लेट अस से मैं इसको यहां पर बंद कर देता हूं। सही है। हम क्या करते हैं कि मेरा जो गेस्ट यूजर है उसके इंडेक्स में जाकर चेक करता हूं मुझे ये वैल्यू मिल रही है कि नहीं मिल रही। सही है। मैं क्या करूंगा, सिंपल उसी तरीके से काम करूंगा। अभी वो डायरेक्ट कंसोल लॉक करवाता हूं मैंने कहा यूज कॉन्टेक्स्ट, और कॉन्टेक्स्ट का नाम क्या था, ग्लोबल कॉन्टेक्स्ट आ गया।
ये देखो अब रिफ्रेश किया हमने, सामान आ गया हमारे पास। पूछ भाई। ओके भाई हुकी, देखो किसकी बात कर रहे हैं? 2 मिनट, एक टाइम पे एक बात बोल, कभी कंपोनेंट बोल रहा है, कभी क्या बोल रहा है। कौन सी वाली फाइल खोलूँ? कहाँ है कंपोनेंट? एक बोलना। हाँ खोल लिया अब। मेथड है, मेथड है। हुक की पहचान क्या बताई थी? सही हो गया। ये क्रिएट कॉन्टेक्स्ट, ये उसका इंस्टेंस क्रिएट कर रहा है, हुक को इनिशिएट करवा रहा है ये। सही हो गया, सही है। अब एक चीज गौर करो, राइट नाउ वैल्यू क्या है उसामा? अब मैं खाली देखो, खाली क्या कहते हैं, ओहो सॉरी, यहां पर आके अगर मैं उस्मान भी कर देता हूं ना, उस्मान हो गई। यानी मैं सेंट्रलाइज स्पेस को चेंज कर रहा हूं, पूरे के पूरे ऐप को खुद डील करेगा, मुझे कुछ करने की जरूरत नहीं है। ये कहानी समझ आती है? ऐसा है कि नहीं? तो अब क्यों ना हम ऐसा करें कि हम एक बंदे की पूरी प्रोफाइल क्रिएट करें, उसके अंदर उस बंदे का रोल दें, उस रोल की बेस के ऊपर यूआरएल नजर आ रहे हो हमें। मैं अपने कॉन्टेक्स्ट के अंदर एक किसी भी बंदे की प्रोफाइल रख देता हूँ, सही हो गया। उस प्रोफाइल की बेस के ऊपर, यानी एक प्रोफाइल होगी तो जाहिर बात है या तो वो एडमिन होगा या तो यूज़र होगा, सही है। तो हम जब वो प्रोफाइल दें तो उसकी बेस के ऊपर राउट जनरेट हो, या तो वो एडमिन वाला हिस्सा है हमारे पास, या गेस्ट वाला है, या यूज़र वाला है। कहानी समझ आ गई? आ जाओ क्रिएट करते हैं इसे। अच्छा जी, जिस तरीके से हमने गेस्ट बनाया हुआ था, हम एक आधा फोल्डर बना देते हैं यूजर का, सॉरी, और एक और बना देते हैं एडमिन का। सही हो गया भाई। और इसके अंदर मैं डाल देता हूँ index.jsx rfc एडमिन, index.jsx rfc यूजर। सही हो गया। एडमिन यूजर गेस्ट तीनों रोल्स बन गए। ऐप.jsx पे गया मैंने कहा इंपोर्ट यूजर फ्रॉम ./यूजर, इंपोर्ट एडमिन फ्रॉम ./एडमिन। सही हो गया भाई। यहाँ पर मैंने बारी बारी पहले यूज़र और एडमिन को टेस्ट भी कर लेता हूँ मैं। तीनों कंपोनेंट रेंडर हो रहे हैं, ऐसा है कि नहीं? अच्छा जी, अब भाई लास्ट टाइम हमने क्या अप्लाई किया था, किसी को याद है वो चीज़? कंपोनेंट बाय रोल किस तरीके से अप्लाई किया था? तो हम इस तरीके से कर देते हैं, ऑब्जेक्ट क्रिएट किया था मैंने की बना दी फॉर एग्जांपल एडमिन के नाम से, और उसको मैंने रेफर कर दिया एडमिन कंपोनेंट पे। दूसरा
यूज़र के नाम से, उसको मैंने रेफ़र कर दिया यूज़र कंपोनेंट। तीसरा मैंने दिया गेस्ट, और उसको मैंने रेफ़र कर दिया गेस्ट कंपोनेंट में। सही हो गया भाई? ऐसे ही। अच्छा, उसके बाद मैंने कहा कॉन्स गेट रोल्स, नहीं, गेट कंपोनेंट बाय रोल्स, ऐसे ही इक्वल्स टू, इसमें आएगा परम्स, या आप रोल भी लिख सकते हो, टोटली अप टू यू। सही है, मैंने लिख दिया रोल्स, रोल के अंदर आ जाएगा परम्स, और अगर वो ना आए तो रोल्स में मुझे क्या दो, गेस्ट डाल के। सही हो गया भाई? ऐसा ही है, यही लॉजिक थी। अच्छा जी, मैंने कहा कॉन्स करंट रोल इक्वल टू गेट कंपोनेंट रोल, मैंने कहा कॉन्स्ट यूज़र सेट यूज़र इक्वल्स टू यूज स्टेट, इसमें मैंने डाल दिया एडमिन। सही है, ऐसे ही है। तो मैंने क्या किया, यहाँ पर ये जो यूज़र था एज अ पैरामीटर यहाँ पर दे दिया मैंने। चाहिए, अब हम जब यहाँ पर आएंगे और फिर क्या करते थे हम, कुछ इस तरीके से हम करके अपने कंपोनेंट देख लेते थे। अरे सही रट्टा लगाया ना, सही लगाया ना रट्टा। अच्छा जी, तो अब आप देखोगे कि जब जब मैं एडमिन कर रहा हूँ, एडमिन आ रहा है, यूज़र कर रहा हूँ, यूज़र आ रहा है, और अगर कुछ भी नहीं दे रहा तो होम यानी गेस्ट आ रही है। होम हमने गेस्ट पे लिखा हुआ था ना, ऐसा है कि नहीं? हमारी राउटिंग हो गई, ये बेसिक है। बट द थिंग इज कि मैं वैसा नहीं चाहता। मैं चाहता हूं मैं जो रोल अपने कॉन्टेक्स्ट में रखूं उस हिसाब से राउटिंग चेंज हो। बात समझिए क्या कह रहा हूं? तो मैंने क्या किया, सबसे पहले मैं गया अपने कॉन्टेक्स्ट के अंदर, हमने मिसाल के तौर पे कोई भी ये डेटा है, सही है, इसके अंदर मैंने एक और मजीद ऑब्जेक्ट क्रिएट किया यूज़र के नाम से। सही है, और मैंने कह दिया कि यूज़र है तो इसका कोई नेम होगा, सामा रख दिया मैंने, और मैंने इसका फिल वक्त एक रोल डिसाइड कर दिया। मैंने कह दिया ये भाई साहब एडमिन है, और बहुत सारी इसी तरीके से होगा ना कि जो यूज़र लॉगिन हुआ होगा उसकी पूरी की पूरी प्रोफाइल हमने कॉन्टेक्स्ट में सेव करा दिया। इस वक्त हम ये मेंशन कर रहे हैं। अब ये जो यूज़र की डिटेल है ये मैंने वहाँ पर लेकर जानी है किसी तरीके से। ऐसा है कि नहीं है? आ जाओ देखो कैसे करते हैं भाई हम। अच्छा, ये पहले पता नहीं कहाँ आ रही है, इसको बंद कर देता हूँ मैं। आई गेस गेस्ट में लगाई हुई थी ना हमने। हाँ, इसको रोक देते हैं भाई, रुक जा तू रुक जा भाई, मेहरबानी तेरी। अच्छा, हम आ गए अपने app.jsx पे। हम एक बार फिर से इसको कंसोल को ओपन करवा के देखते हैं। तो आप देखो हमारे पास यूज़र के अंदर ये पूरा का पूरा ऑब्जेक्ट आ रहा है। अब मैं करूंगा क्या, मैं लिखूंगा लेट, इसके अंदर की क्या आ रही है, यूज़र आ रही है ना, मैंने लिख दिया यूज़र इक्वल्स टू ये वाली लाइन। इसको मैंने रोक दिया। सही हो गया। अब एक चीज इमेजिन करो, इस यूजर के अंदर
यूज़र डॉट रोल के अंदर वो चीज़ आ रही, ऐसा है कि नहीं? और यहाँ पर हमने खाली चेक क्या कराया हुआ है, यूज़र। तो इस तरीके से नहीं, बल्कि हमें अब यूज़र डॉट रोल लिखना पड़ेगा ताकि वो वैल्यू मिल सके। तो आप देख सकते हो, देखो एडमिन आ गया। क्यों एडमिन आया? क्योंकि वहाँ पर ये रोल मैंने दिया हुआ था। कहानी समझ आई? तो हमने क्या किया, अब जो रोल है पूरा का पूरा सेंट्रलाइज कर दिया है। एक जगह पे खाली डायरेक्ट जाके कॉन्टेक्स्ट में चेंज करूंगा, सब कुछ इधर चेंज हो जाएगा। ये कहानी समझ आती है भाई? तो आपके कॉन्टेक्स्ट की कहानी इतनी थी। हो गया कॉन्टेक्स्ट जी, हो गया कॉन्टेक्स्ट। ये भी कॉन्टेक्स्ट हुआ है, कॉन्टेक्स्ट एपीआई पूरी नहीं हुई अभी रिड्यूसर रहता है। ये कहानी क्लियर है? रिडक्स में नहीं पढ़ा था, बेकार है, मुझे नहीं सी, बस सर से पढ़ो, मेरे को छीन लेती है, मेरे को मज़ा नहीं आता। फिर रुक जा बेटा, रुक जा। हाँ इमरान भाई करें, अच्छी बात है। अच्छा 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 भाई, चलो अभी एक चीज़ दिखाते हैं। अभी कुछ देर पहले मैंने बात की कि ये चिल्ड्रन वाला जो कॉन्सेप्ट था, इसमें हम लोग बात कर रहे थे। अच्छा अभी ये चिल्ड्रन वाली बात करते हैं, इसको कॉन्सेप्ट को समझो। भाई राइट नाउ हमने क्या देखा था, मिसाल के तौर पे मैं कहता हूं कि हाँ, आपको अब हेडर फुटर लगाना है, आप यहां पे कैसे लगाओगे? यानी प्रोबेबली आपकी अप्रोच ये होगी कि आप इस तरीके से इसको कट करेंगी, पहले कहता है रैपर बनाएंगी इसके अराउंड, इसके अंदर पेस्ट करेंगी, फिर मिसाल के तौर पे आपने एक हेडर बना दिया इधर, कोई भी मैंने कह दिया ये एक हेडर है, और एक अदद मैंने आके यहाँ पर फुटर क्रिएट कर दिया। मैंने कहा भाई ये मेरा कोई भी फुटर है, सही है? राइट डाउन नज़र क्यों नहीं आ रहा भाई? ये क्योंकि हमने किसका खोला हुआ है, गेस्ट खोला हुआ है। तो अगर मैं अपने कॉन्टेक्स्ट के अंदर जाकर इस यूज़र को अब हटाऊं और इसे कर दूं मैं नल, अभी तो नल आ रहा है ना, अब रुको अभी, दो मिनट। एक और काम करना चाहिए मैं, क्योंकि यूज़र तो आएगा ही नहीं वहाँ पर, हमें नल को भी डील करना है। मैंने कहा यूज़र रोल हाँ इस तरीके से, ठीक है? ये चीज़ याद है हमने लगाया था। अब यूज़र एग्जिस्ट ही नहीं करता तो उसके अंदर डॉट रोल कहाँ से आएगा? तो अब आप ये देखो, एरर भी हट गया और वो कंडीशन, अब ये हेडर फुटर तो आ गया। लेकिन मतलब मुझे ये चीज़ थोड़ी सी पसंद नहीं, और थोड़ा सा इसको कहते हैं ना शशके वाला कोड में ये अप्रोच इस तरीके से यूज़ नहीं होती। तो आपके पास एक कॉन्सेप्ट है लेआउट का, क्या है? लेआउट। आप लेआउट्स बना देते हो कि भाई मिसाल के तौर पे लेट्स सपोज बनाते हैं भी एक लेआउट गेस्ट के लिए बनाते हैं। मैंने एक न्यू फाइल क्रिएट की, लेआउट डॉट, ओह सॉरी कैप्स लॉक ऑन हुआ है, लेआउट डॉट JSX, मैंने कह दिया RFC इंटर, सही है? अब इसका जो प्रॉप होगा उसमें मैं यहां पर ले लूंगा चिल्ड्रन, सही हो गया? अच्छा अब लेट्स सपोज
मैंने यहाँ पर फ्रेगमेंट बनाया, एक आदत मैंने लगा दिया हेडर कि भाई ये मेरा हेडर है, सॉरी ये मेरा फुटर है, कुछ भी लिख दिया मैंने इसके अंदर। और मैंने कहा कि मैं आपको जो कुछ भी दूंगा ना भी इसके दरमियान, वो सब कुछ इस जगह पर आना चाहिए। सही हो गया? अब देखना क्या हुआ। हम यहां पर आए, सिंपल हमने इंपोर्ट किया, इंपोर्ट लेआउट, लेआउट आ गया हमारे पास। आपने इस पूरे को किया कंट्रोल एक्स, ये सब कुछ भी हटा दिया आपने। आपने सिंपल डाला यहाँ पर लेआउट, बंद कर दिया इसको, और इस लेआउट के अंदर ये सब कुछ डाल दिया। सही हो गया? आ गया? अब आपको जब हेडर फुटर में जो चेंजेस करने हैं सीधा लेआउट में जाओ, चेंज करो, जान छुड़ाओ, कोई लंबी करने की जरूरत ही नहीं है। यानी फॉर एग्जांपल मैं कह रहा हूँ कि नैव बार में मुझे क्या दिखाना है क्या नहीं दिखाना, ये नैव बार, अब एक कॉन्टेक्स्ट की जरूरत खाली नैव बार के लिए, मैं पूरे कंपोनेंट में क्यों डिस्टर्ब करूँ उसको? डायरेक्ट जाओ लेआउट में चेंज करो, खत्म बात, कोई टेंशन ही नहीं। सही हो गया? लेआउट का कॉन्सेप्ट समझ आया? अब चिल्ड्रन का भी पता लग गया होगा कि भाई कुछ सेम चीज़ें आप बार बार किसी चीज़ को किसी दूसरी चीज़ के अंदर रैप करवाना चाह रहे हो, इस तरीके से यूज़ करोगे। दे रहा लेआउट, बस। सही हो गया?